सिवनी मालवा में लंबे समय से दूसरे जिले से लगातार मिट्टी के ट्रकों की खेप आ रही थी, जिससे स्थानीय व्यापारी और वेयरहाउस मालिक अपने रखे वेयरहाउस में मिलावट कर चांदी काट रहे थे। बाहर से आ रही सिवनी मालवा में मिट्टी को प्रशासन ने भी अपने संज्ञान में लिया, बस इंतजार था तुरंगे हाथ पकड़ने का। जो बीती रात एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर को सूत्रों से जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत एक संयुक्त टीम बनाकर देर रात चने में मिट्टी मिलाकर रातों रात मालामाल होने वाले व्यापारियों को धर दबोचा। पूरे मामले का पता तब चला जब शासकीय टैग लगी चने की बोरियां मीरा एसोसिएट वेयरहाउस की, जो कि कागजों में मंडी व्यापारी सचिन मोदी का है, वहां से वेयरहाउस से चने चोरी कर बोरियों को ट्रकों में भरा जा रहा था। उसी दौरान एसडीएम की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्रशासनिक टीम को देखते ही व्यापारी सहित ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मौके से भाग खड़े हुए। इसके बाद एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के द्वारा वेयरहाउस संचालक को बुलाया गया। व्यापारी सचिन मोदी ने अधिकारियों को कई बार गुमराह किया, लेकिन व्यापारी द्वारा चना चोरी किए जाने की सच्चाई अधिकारियों के सामने खुलकर आ गई। देर रात 2 ट्रकों को पुलिस थाने में लाकर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया। रात को ही वेयरहाउस सील कर दिया। आगे की जांच की जा रही है। WLC मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, जिला नर्मदापुरम। मुझे अभी शाम को सूचना प्राप्त हुई कि बानापुरा में कृषि उपज मंडी में एक तोल कांटे पर ट्रक प्राप्त हुआ है और वहाँ पे खड़ा हुआ है और उस पे जो है कि 22-23 का टैग लगा हुआ चने का है और वो शासकीय चना उसमें मतलब रखा हुआ था। तो मैं मौके पे जो है कि बानापुरा पहुंचा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा ये मीरा एसोसिएट वेयरहाउस है और यहाँ के जो ओनर हैं वो सचिन मोदी हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि मैं यहाँ पे आने पे मैंने देखा कि यहाँ पे 2 ट्रक जो है कि खड़े हुए हैं, जिनके बारे में मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। मैंने उन ट्रकों को देखा। वो ट्रक अधूरे लोड थे, मतलब जो है कि पूरे लोड नहीं थे और वो अपने स्थान से अनियंत्र कहीं पर जाकर उनके ड्राइवर भाग चुके थे और उन्होंने अनियंत्र कहीं पर वेयरहाउस में उन ट्रकों को खड़ा कर दिया और मौके पर वो ड्राइवर मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर हमने अंदर जाके गोदाम के अंदर देखा कि स्टेक की जांच की। उसमें 23-24 को छोड़ के एक स्टेक हमको 22-23 पालीवाल वेयरहाउस की स्टेक प्राप्त हुई है, जिसमें हमको टैग प्राप्त हुए पालीवाल वेयरहाउस के 22-23 के। इसके लिए हमने अभी गोदाम को सील करवा दिया है। इसके पश्चात जो ट्रक हमको देखे हैं उनको हम थाने में ले जाकर उनको जो है कि वहां पर खड़े करेंगे और थाना पर पूरे मामले को सर प्रथम दृष्टया आप क्या देखते हैं? जांच को प्रथम दृष्टया ये संभव समझ में आता है कि ये पूरा चोरी का मामला है और मुझे जहां तक है कि इसमें जांच के बाद यही चीज सामने आएगी, मुझे ऐसा संभवतः लगता है। कौन कौन दोषी पाया जाएगा? किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हो सकता है क्या है, गोदाम अगर जिसका है, गोदाम संचालक जो है उसी के वेयरहाउस में अगर पॉइंट पे गोदाम में लग के अगर मान लो गाड़ी लोड हो रही है और वो भी रात के समय और उसके कागज नहीं है, तो ये तो चोरी का मामला समझ में आता है। दूसरा जो है कि आधा ट्रक को इसको छोड़ के भगा है, तो ये तो कोई भग के तो जाता नहीं अगर डिलीवरी ले रहा है तो ये चीज अपन को सामने सर अभी तक आपको डीओ वगैरह मिल पाए कि नहीं? अभी डीओ मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है इसके नेफेड के। अगर नेफेड की डिलीवरी ले रहे हैं तो 23-24 जो है 22-23 समथिंग जो है इनके ऑनलाइन पोजीशन के हिसाब से देखेंगे कि स्टॉक है कि नहीं है, और वो अगर है तो पालीवाल वेयरहाउस के टैग लग के यहाँ पे क्यों है, तो वहाँ पे क्यों भंडारित नहीं, तो सारी चीजें जांच के सामने आएगी, हम चेक करेंगे कल पूरा 1 by 1 पूरा ऑनलाइन स्टॉक, उसके बाद गोदाम में फिजिकल स्टॉक पोजीशन जो ऑनलाइन से मैच करेंगे, उस डीओ की भी जानकारी लेंगे, गोदाम संचालक को कारण बताओ नोटिस पत्र भी देंगे और दूसरा अभी थाने में जो भी कार्रवाई होगी वो हम। ठीक सर, धन्यवाद। शाखा बनापुरा स्थित मीरा एसोसिएट वेयरहाउस है। इसमें 23-24 का स्कंद चना भंडारित है। आज जैसे ही पत्रकारों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली हमें, और यहाँ प्रथम दृष्टया देखा गया है कि यहाँ पर 2 ट्रक में लगभग 400 से 500 कट्टियाँ हैं चने की, जो वर्ष जिसमें टैग और धागा के अनुसार वर्ष 22-23 की है, मगर वर्ष 22-23 का इस शाखा में स्टॉक पूरा नील हो चुका है और इस गोदाम में 23-24 का स्टॉक भंडारित है। अब ये जो कहाँ से आया है इसकी जांच बनाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। सर ये वेयरहाउस किसका है? ये वेयरहाउस सचिन मोदी का है, मीरा एसोसिएट मोदी, जो मंडी में भी ये ट्रेडिंग करते हैं और नेफेड से भी ट्रेडिंग के द्वारा माल खरीदते हैं। सर एक शब्दों में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, माल चोरी का है या कैसा है?
अब ये अब कह नहीं सकते, प्रथम दृष्टया दिख तो रहा है कि 400-500 कट्टियां हैं, बरस 22-23 की हैं। अब 23-24 का माल है उस गोदाम में भंडारित, मगर 22-23 की कहाँ से आई है इसकी जांच तो अब कल पूरी गिनती करने के बाद। आपके जिलाधिकारी का ये कहना है कि 22-23 का स्टॉक हम नील कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 22-23 का स्टॉक यहाँ पर रखना मतलब अवैध है। जी बिल्कुल अवैध है, मगर वो वेयर हाउस उसमें प्राइवेट का भी वो काम करते हैं। शासकीय स्कंद वहाँ पर सिर्फ 23-24 का रखा हुआ है। शासकीय वेयर हाउस में रात में कैसे ट्रक लग सकते हैं, आप ये बताइए। नहीं, ये रात का मामला नहीं, ये दिन का है मामला। अभी शाम के टाइम से जांच चल रही है, इसलिए रात हो गई है। नहीं सर, मामला रात मामला रात का है सर, रात का है। अभी आधे घंटे पहले का मामला है, अभी आधे घंटे पहले। मुझे यहाँ 2 घंटे पहले फोन आया था, मैं घर पे था, वहाँ से निकला, अभी जस्ट पहुंचा हूँ, तो ये लगभग शाम के टाइम की बात है। क्या आप वेयर हाउस की चाबी किसी को भी दे देते हैं? नहीं, वेयर हाउस की चाबी वेयर हाउस वाले को हम देते हैं, सुबह देते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। तो फिर आज चाबी कैसे उनके पास थी? नहीं, शाम तक मतलब 8 बजे तक काम चलता है जनरली, तो 8 बजे तक चाबी आती है, कभी कभार लेट हो जाता है। वेयर हाउस के अंदर आप गए थे, आपने देखा वहाँ पर पट्टियां वगैरह लगी है, फट्टी वगैरह वहाँ से कुछ अव्यवस्थित लगी आपको? अव्यवस्थित क्या, अभी पाला बिखरा पड़ा है। कल यहाँ से डिलीवरी हुई थी 23-24 के स्कंद की, तो डिलीवरी हुई थी तो पाला बिखरा पड़ा था, इसलिए गोदाम संचालक द्वारा बोला गया कि सर हमें पाला भरना है, साफ सफाई करना है। इसलिए सुबह लड़के ने चाबी लेके आया था, दिन भर उन्होंने साफ सफाई की, शाम को जब चाबी लेना उस टाइम ये मैटर हुआ जैसे हुआ, और ये जो हमें मिला है इसकी जांच करेंगे कल। दोनों ट्रकों में आपने खुद जाकर देखा है कि दोनों ट्रकों में जो टैग लगा हुआ है वो 22-23 का लगा है, इसका मतलब अवैध है, हाँ या ना? वर्ष 22-23 का लगा है। अभी इसमें अवैध इसलिए नहीं कह सकते कि हो सकता है व्यापारी ने स्टॉक खरीदा हो, क्योंकि वो मंडी में भी ट्रेडिंग करते हैं और नेफेड से जो माल बिकता है तो हो सकता है उन्हें खरीदा हो। मंडी में खरीदी करके क्या सरकारी गोडाउन में रखते हैं माल? नहीं, मंडी की खरीदी नहीं, नेफेड से खरीदी करके फिर उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, उनके पास प्राइवेट। दोनों गाड़ियों के डीओ आपको मिले? जी, ये गाड़ियों का डीओ नहीं है अपने पास। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।